राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन इनकम का। जब भी हम एनपीओ चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर ज़्यादातर लोगों को लगता है ना, वो शायद सब्सक्रिप्शन ही होगा आई थिंक। और इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला रटने बैठ जाते हैं कि ओपनिंग को ऐड करो, क्लोजिंग को सब्ट्रैक्ट करो, बिना किसी लॉजिक के फॉर्मूला रट लेते हैं, जिससे कभी कभी आंसर गलत भी निकल आता है। हाँ, आपको एक बात बताऊँ तो क्या है राइट अप्रोच सब्सक्रिप्शन को समझने की, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की, आज हम वो समझने वाले हैं इस वीडियो में। एंड तक अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के बने रहेंगे, आई होप मतलब मैं गारंटी देता हूँ, सॉरी होप नहीं, गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है ना, पूरा समझ आने वाला है। तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है क्या, है ना, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। सब्सक्रिप्शन ना बेसिकली एनपीओ की एक इनकम है, इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ की इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, रेगुलर बेसिस पे मिलती है, जो कि अब रेगुलर बेसिस इसका मतलब ये नहीं कि डेली। एनपीओ की अपनी पॉलिसी हो सकती है, कुछ एनपीओ क्वार्टरली पेमेंट्स लेते हो मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन, क्या पता मंथली लिया जाता हो, क्या पता ईयरली लिया जाता हो। तो सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स पे करते रहते हैं, ओके। तो अभी जो सब्सक्रिप्शन है ना, इनकम है। अगर इनकम है तो ये कहाँ जाएगी? इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन क्योंकि ये एनपीओ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन उसी का हूबहू भाई कौन सा है उसका भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। यानी सब्सक्रिप्शन को हमने शो करना है, मैं सब लिखूँगा सब्सक्रिप्शन को ना, सब लिखूँगा, आप समझ जाना। सब्सक्रिप्शन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। कहाँ पर? क्रेडिट साइड, बिकॉज इनकम है ना हमारी, शो करना है। ओके, सब्सक्रिप्शन को हमने कहाँ शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखो, हम ना जब भी अकाउंटिंग करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको याद है एक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता था। एक्रूवल बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बनता था। एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है अकाउंटिंग का? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि खर्चा जिस ईयर से बिलोंग करता है ना, उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करो, भले ही आपने उसकी पेमेंट की है या नहीं की है। सेम फॉर इनकम। अगर आपकी इनकम जिस पीरियड से आपकी इनकम बिलोंग करती है ना, उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करो, भले ही वो आपको मिली है या नहीं मिली है। ये बोलता है हमारा एक्रूवल बेसिस। तो ये जो सब्सक्रिप्शन भी हमारी इनकम है, और इनकम है तो एक्रूवल बेसिस को फॉलो करेगी। अब ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें कंफ्यूज होते क्यों हैं। दरअसल हम इसमें कंफ्यूज होते क्यों हैं? क्योंकि हम इसको एक रॉन्ग वे में पढ़ते हैं। अब देखो, आप वो फॉर्मूला याद करोगे कि ओपनिंग को ऐड करो, क्लोजिंग को सब्ट्रैक्ट करो। मैं कभी उस फॉर्मूले को, मैं कभी नहीं कहता कि आप उसको पढ़ो, मैं उसको रेकमेंड ही नहीं करता। मैं हमेशा अकाउंट अप्रोच, जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं ना, उसको फॉलो करना कहता हूँ। मैं कहता हूँ उसको फॉलो करो आप, अकाउंट अप्रोच। लेकिन जब मैं खुद इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा था, मैंने इसके नोट्स बनाए, मैंने एक चीज़ नोटिस करी। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, आप भी मेरे साथ नोटिस करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप सब मेरे को एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन तो एनपीओ की इनकम है ना? तो यानी ये हुआ एक नॉमिनल अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, ये सब क्या होते हैं? गेन्स, ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट। कायदे से तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ ना। लेकिन जब आप अपनी बुक खोल के देख लेना, +2 की देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बाय बैलेंस रटा रटाया फॉर्मेट, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। आप मेरे को एक बात बताओ, उसके बाद यहाँ पे होता है बाय बैंक अकाउंट, सारा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे होता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर यहाँ होता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, है ना? इसमें से जो भी फिगर मिसिंग होती है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले जब मैंने चीज़ पढ़ी ना, मेरे को कन्फ्यूज़न कहाँ हुई? इन चीज़ों में। जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है ना, तो उसके ओपनिंग बैलेंस कहाँ से हुए? पहली कन्फ्यूज़न तो मेरे को ये हुई, और सबको होती है इसमें
चलो ठीक है, इनके बैलेंस कहाँ से आए, सबसे पहली कन्फ्यूज़न। सेकंड कन्फ्यूज़न मेरे को ये हुई, चलो ठीक है बैलेंस आगे, ये क्या डेबिट साइड भी बैलेंस ब्रोट डाउन कर रखा है और क्रेडिट साइड भी बैलेंस ब्रोट डाउन कर रखा है, ये क्या झोला है। अकाउंट का तो एक ही बैलेंस हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों बैलेंस कहाँ से आगे, पूरा दिमाग घूम गया मेरा। और एंड में भी हम बैलेंस निकाल रहे हैं, क्या मतलब है। नॉमिनल अकाउंट का तो हम कभी भी बैलेंस निकालते ही नहीं है, नॉमिनल अकाउंट का हम कभी बैलेंस निकालते हैं नहीं, ये तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी ले रहे हैं और दो बैलेंस ले रहे हैं। यहाँ पर भी ब्रोट डाउन कर रहे हैं, यानी ये डेबिट बैलेंस हुआ, यहाँ पर भी ब्रोट डाउन कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। एक ही अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसीलिए ना बच्चे इस अप्रोच से भी डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, बुक वाले क्या करते हैं हमारे साथ, गेम। मेरे को उनकी गेम समझ आई है, वो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको 3 टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। सबसे पहले हमें उनका मतलब समझना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वर्ड ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या फिर सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, या फिर वो दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ध्यान से देख लो, नाम कुछ भी आ सकता है, मतलब एक ही है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये इनका मतलब पता है क्या है, सबका मतलब सेम है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। वो पैसा जो हमने कमा लिया है, वो पैसा जो हमने कमा लिया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ, वो पैसा जो हमने कमा लिया हमें रिसीव नहीं हुआ, हमारी एसेट है, हुआ नहीं लेकिन हम छोड़ेंगे थोड़ी हमारा पैसा, हमने कमाया है भाई वो पैसा, तो ये हमारी हुई एसेट। क्या हुई हमारी ये एसेट। नाम कुछ भी आ सकता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सिमिलरली हमारे पास एक होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर आप इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। क्या समझ आ रहा है अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, मतलब इनकम, वो इनकम जो रिसीव होगी है, रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, मीन्स पैसा मिल गया लेकिन अभी हमने कमाया नहीं है, एडवांस में मिला है। वो पैसा जो मेरे को मिल गया लेकिन अभी मैंने कमाया नहीं है, वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूँगा मेरे को तो वो पैसा लौटाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, पीछे एसेट था, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब एक बात बताओ, एसेट अकाउंट हो या लाइबिलिटी अकाउंट हो, उनका तो ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है ना। कैश अकाउंट का बैलेंस होता है, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस होता है, एसेट है ना हमारे। एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है जो बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में इनको लिखा जाता है ना। वैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी एसेट है, इसका बैलेंस भी तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। सिमिलरली हम लाइबिलिटी क्रेडिटर्स वगैरह को बैलेंस शीट में शो करते हैं, ये भी लाइबिलिटी है, इसे भी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो जब जो हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड यूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअल में एक अकाउंट नहीं है, वो 3 अकाउंट हैं। आपको आज पता लगी होगी ये बात। ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको अपना सेम बुक में दिख जाएगा, बुक खोल लेना आप, आपको सेम दिख जाएगा, ये देखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ आपको दिखेगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग ऑफ ईयर। यहाँ पे आपको दिखेगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ ईयर। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा बाय बैंक अकाउंट या फिर बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ भी लिखा हो सकता है, कैश अकाउंट समझ जाना आप। ये है टोटल कैश रिसीव्ड दिस ईयर, मतलब जिस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दिस ईयर
इन नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नाम पर मिला कुल पैसा। डजेंट मैटर कि वो किस साल से बिलोंग करता है, जितना भी हमें इस साल में पैसा मिला ना सब्सक्रिप्शन के नाम पर वो सारा हम यहाँ शो करेंगे। डजेंट मैटर कि वो इस साल का सब्सक्रिप्शन है, आने वाले किसी साल का सब्सक्रिप्शन है, पिछले किसी साल का सब्सक्रिप्शन है, सब यहाँ आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तभी तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा असेट। यहाँ पे हम लिखते हैं टू इनकम, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं इस अकाउंट की हेल्प से, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही जो अमाउंट आता है ना, यही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है। यही अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना होता है, ये अमाउंट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन अनअर्नड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, अनअर्नड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब मैं आपसे कहूँ, आपको एक सिंगल अकाउंट दिख रहा है, रियल में ना ये 3 अकाउंट का मिक्सचर है, ये सिंगल अकाउंट नहीं है। अगर ये आपके दिमाग में ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डाउट आया होगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो बैलेंस कैसे बचे, और बैलेंस भी बचे तो दो कैसे आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस भी, ये क्या बकवास है। तो मैं आपको बता दूं, ये अलोन अकाउंट नहीं है, 3 अकाउंट्स को मर्ज करके बनाया गया। कौन से 3 अकाउंट, नीचे देखना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्लस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमारी एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्लस में अनअर्नड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने की जगह ना, टाइम बचाने के लिए वो एक ही बना देते हैं, उसको नाम दे देते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और ये जो अकाउंट है ना, इन 3 अकाउंट्स का मिक्सचर है, या तो ये 3 अकाउंट्स बना लो या अकेला ये बना लो। तभी आप ये मत कंफ्यूज होना कि बैलेंस कैसे आया, नॉमिनल अकाउंट है। मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, फिर मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ा, बहुत इसके ऊपर सर्च करी, तब जाके मुझे बात पता लगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्लस अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इन 3 अकाउंट्स का एक मिक्सचर है ये अकाउंट। ओके, अब हम केसेस डिस्कस करते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। मतलब ये केसेस को अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना, तो आप सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को अकाउंट अप्रोच से सोल्व करेंगे, तो ये केसेस हमारे लिए समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के केसेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन के केसेस को डिस्कस करेंगे। केस 1 हमें क्वेश्चन कैसा दिख सकता है, हमें जो ऐसे दिख सकता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2025। हमारा फाइनेंशियल ईयर हम लेके चल रहे हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025, ये हमारा ईयर है। ठीक है, तो ईयर की बिगनिंग में जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ना, वो 10,000 रुपये था। ओके, और हमें दे दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, एंड में हमें बता दिया कितना सब्सक्रिप्शन है, मान लेते हैं 12,000, ये हमारे को एंड में। बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन अबाउट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। केस 1 क्या है, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी होगी, बस ये 2 पॉइंट दिए होंगे। और जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है ना, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा, कुछ भी नहीं बता रखा। देखो मैंने स्पेशली यहाँ पे ये एरो डाल के हाईलाइट कर दिया है। तो हम एज्यूम करेंगे कि सारा पुराना सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला था जो ठीक है, वो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है, वो करंट ईयर में
रिसीव हो गया। ओके, तो ये जो मतलब हम मान के चलेंगे जो हमारे 10,000 रुपये थे ना वो हमारे को इस ईयर में मिल चुके हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड 12,000 शो रहा है ना, ये करंट ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब इस ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है। जब हमें स्टार्टिंग वाले ओपनिंग सब्सक्रिप्शन की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उसके बारे में, तो हम मान के चलेंगे कि ये सारा का सारा हमें मिल चुका है। और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है ना, ये 12,000, ये करंट ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है। करंट ईयर कौन सा? हमारा ये वाला ईयर, इस ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब केस 2 देखना आप, सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम यही चीज़ें हैं दोनों यहाँ पे। अब हमें एक लाइन लिख के दे दी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ध्यान से देखना है, बिगिनिंग वाला मैंने यहाँ पे लिखा है एज ऑन समझाने के लिए 1 जनवरी 2025, और एंड का 12,000 ही मान के चलना। ओके, अब नीचे एक लाइन लिख देंगे इसके नीचे, आउट ऑफ विच, जिसमें से, ठीक है, 3,000 रुपीज़ इज़ रिसीव्ड इन दिस ईयर। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं हमारे पास जो हमारा पुराना सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये था ना, उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये ही इस ईयर में रिसीव हुआ। 3,000 रुपये ही इस ईयर में रिसीव हुआ। तो देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड देखो सबसे पहले कितना है, ये है 12,000 रुपये। अब एक बात बताना, मेरे को ध्यान से बताना, देखना मैंने एरो डाल लिया है। पुराना सब्सक्रिप्शन मेरा जो पेंडिंग था 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये था ना, इसमें से इस साल सिर्फ मेरे को 3,000 रुपये रिसीव हुआ, यानी 7,000 मेरा पेंडिंग है अभी भी। 10,000 पुराना था, उसमें से 3,000 ही इस साल मिला, तो 7,000 मेरा पेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5,000, तभी तो 7 5 12 बनेगा। ये 5,000 तो है, ये तो करंट ईयर का आ गया, और ये पास्ट का था। पास्ट इन द सेंस ये बिगनिंग वाला सब्सक्रिप्शन था ना 10,000, इसमें से हमें सिर्फ 3,000 ही इस ईयर में रिसीव हुआ, यानी 7,000 अभी भी मिलने बाकी हैं, फ्यूचर में मिलेंगे लेकिन अभी नहीं मिले हैं। और ये 5,000 करंट ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारा बैलेंस तो तभी 12,000 रुपये बनेगा। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का नहीं है लेकिन पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ओके, 2 केसेस समझ आए आपको। केस 3, अब हमें क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, वो देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यही 3 केसेस है, इन्हीं के मिले जुले आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो हर एक केसेस की आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद तो शायद आपको सब्सक्रिप्शन ना बहुत इजी लगे, और लगने ही वाला है अगर आप ध्यान से मेरी एक एक बात को ऑब्ज़र्व करोगे तो। ये देखो 10,000 रुपये, ठीक है, उसमें इन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2025। अब हमें दे दी यहाँ पे 12,000 रुपये। अब ना नीचे एंड लाइन लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 25। ये हमें दे दिया, मान लो उन्होंने, ये ले लेते हैं हम 8,000 रुपये। ओके, 8,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, अब ये लाइन यहाँ पे फोकस करने वाली है। वहाँ पे पिछले केस में ना हमारे, ये देखो पिछले केस में हमारी ये वाली लाइन, ये फोकस पॉइंट था। अब इस केस में ना हमारा, इस केस में ये है फोकस पॉइंट। हम, ये मतलब है हमारा करंट ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन बता रहे हैं, जो हमारा अभी करंट ईयर चल रहा है ना, उसका पेंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है। ये करंट ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000 रुपये। इन दोनों का सेम मतलब है, लेकिन पेपर में वो कैब यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन मतलब इसका यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो अब आप कर सकते हो सोल्व, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड में, साल के अंत में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? 12,000 रुपये। अब इस 12,000 में से करंट ईयर का कितना है? 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, टोटल 12,000 हो गया। ये तो हो गया करंट ईयर का, और ये हो गया पास्ट का। पास्ट का सब्सक्रिप्शन पेंडिंग, देखो पास्ट का सब्सक्रिप्शन था कितना? 10,000 रुपये बिगिनिंग में, है ना। इसमें से 4,000 रुपये अभी भी पेंडिंग है।
10,000 रुपये पेंडिंग था ना बिगनिंग में, इसमें से 4,000 रुपये अभी भी पेंडिंग है, मतलब हमें रिसीव कितना हुआ, इसका मतलब 10,000 था और 4,000 अभी भी पेंडिंग है, इसका मतलब हमें सिर्फ 6,000 रुपये पुराना सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ। 10,000 रुपये था, 6,000 रुपये रिसीव हो गया तो 4,000 ही तो बचा, और ये 8,000 करंट ईयर का पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है, हो गया ना 12,000। ये तो थे हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम करेंगे अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, या फिर जिसको हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। सेम उसके भी 3 केसेस बनेंगे हमारे पास। ये 6 केसेस से बाहर कोई सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना आप लोग, आएगा ही नहीं इससे बाहर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। हाँ, कभी कभी इतना आ जाता है कि क्लब में इतने मेंबर्स है, 500 मेंबर्स है, वो तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, वो तो आप सोल्व कर ही सकते हो, है ना, कि क्लब में 10 मेंबर्स हैं, 50 रुपये चंदा है तो 500 रुपये हमारी इनकम होगी, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा केस 1 कौन सा है, देखो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 जनवरी 2025 को हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपये, ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर, ये ईयर की बिगनिंग, ये हो गया ईयर का एंड, 31 दिसंबर 2025। अब था हमारे पास 12,000 रुपये सब्सक्रिप्शन। तो और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखो बस 2 चीज़ें गिवन है, तो हम एक अजम्पशन मान के चलेंगे, जैसे हमने इसके फर्स्ट केस में, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, तो हम एज्यूम करेंगे, एक सेकेंड, ये देखो, तो हम एज्यूम करेंगे, मैंने लिखा है ना, सेम यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या एजम्पशन लगाने वाला हूँ, हम एज्यूम करेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे कि सारा ये बिगनिंग वाला जो सब्सक्रिप्शन था ना वो करंट ईयर में यूटिलाइज हो गया। करंट ईयर में यूटिलाइज होने का क्या मतलब है कि लाइबिलिटी से इनकम में कन्वर्ट हो गया। एज्यूम करेंगे कि सारा बिगनिंग वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ही यूटिलाइज हो गया, करंट ईयर में ही यूटिलाइज हो गया, आई.ई. इनकम में कन्वर्ट हो गया, लाइबिलिटी थी ना अभी तक तो हमारी, एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने बोला था ना लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी से धीरे धीरे इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, इनकम में कन्वर्ट हो गया लाइबिलिटी से। ओके, मैं मान के चलूँगा, जब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, मैं मान के चलूँगा ये जो बिगनिंग वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन था ना, सारा का सारा करंट ईयर में ही यूटिलाइज हो गया, अब फॉर एग्जांपल यूटिलाइज होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे यहाँ पर कोई एम्प्लॉई काम करता है, उसने मेरे से 1 महीने की सैलरी एडवांस ले ली, ठीक है, एडवांस ले ली, तो अभी तो वो उसकी लाइबिलिटी है ना, जब तक वो मेरा काम नहीं करता। अगर वो मेरा काम कर देगा तो उसकी तो लाइबिलिटी ख़त्म, ये थोड़ी मैंने उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी अब ज़िंदगी भर वो मेरा गुलाम, नहीं ना, उसकी पहले लाइबिलिटी थी, लेकिन अगर वो काम कर देगा तो वो उसकी इनकम बन जाएगी, लाइबिलिटी से इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे सारा का सारा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ही इनकम में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो एंड में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो करंट ईयर में मिला पैसा है जो फ्यूचर को बिलोंग करता है। क्या बोला मैंने, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड में हमें शो हो रहा है ना, एंड में शो हो रहा है वो करंट ईयर, यानी जो साल चल रहा है, करंट ईयर में मिला पैसा है, करंट ईयर में मिला पैसा है जो फ्यूचर से बिलोंग करता है। आया समझ,
जो फ्यूचर से बिलोंग करता है। नॉर्मल हिंदी लिखी है मैंने, कुछ भी नहीं लिखा, मैं समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बिलोंग करता है, अब देखना सब बातें एक ही बार में इसकी बता देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ इसको। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन हमारे को दे रखा है एडवांस वाला, ये लाइबिलिटी होती है ना, मैंने पीछे भी डिस्कस करता, नाम से भी आप समझ सकते हो, अनअर्न्ड, जो चीज़ हमने कमाई ही नहीं है, और ये एंड में, और कुछ गिवन नहीं है तो हम मान के चलेंगे ये जो बिगनिंग वाला था ना, ये सारा का सारा करंट ईयर में यूटिलाइज हो गया, मतलब इनकम में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ये जो एंड में सब्सक्रिप्शन एडवांस शो हो रहा है ना, वो करंट ईयर में मिला पैसा है जो कि फ्यूचर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये 12,000 रुपये हमें करंट ईयर में मिले हैं इस साल में, लेकिन ये फ्यूचर से बिलोंग करते हैं। अब केस टू देखना आप, केस नंबर 2। इसमें अब हमारे को इंफॉर्मेशन दे दी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ने, सॉरी एडवांस आउटस्टैंडिंग के तो हमने तीनों केस पढ़ लिए ना। एज ऑन 1 जनवरी 2025 10,000 मान लेते हैं, और यहाँ पे नीचे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिख दी आउट ऑफ विच, जिसमें से, ठीक है, इन्होंने दे दिया 6,000, आउट ऑफ विच 6,000 इज यूटिलाइज्ड दिस ईयर, यूटिलाइज्ड मतलब इनकम में कन्वर्ट हो गया, यूटिलाइज दिस ईयर। उसके बाद उन्होंने दे दिया सब्सक्रिप्शन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2025, यहाँ पे हमारे को दे दिया 12,000 रुपये, 12 नहीं 13 ले लो कैलकुलेशन में ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। अब देखना अब क्या देखना है इसमें, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एंड में है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, कौन सा होगा एंड वाला, ये होगा ना 13,000 रुपये। इस 13,000 रुपये में अब हमें देखना है कैसे, शुरू वाला सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपये, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये ही करंट ईयर में यूटिलाइज हो पाए हैं, यानी कि 4,000 रुपये अभी भी यूटिलाइज होने पेंडिंग है ना, और टोटल हमें बनाना तो ये हो गया 9,000। अब बताता हूँ मैं क्या, ये तो स्टार्टिंग वाला सब्सक्रिप्शन था, स्टार्टिंग वाला सब्सक्रिप्शन जो यूटिलाइज नहीं हुआ अभी, जो यूटिलाइज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और ये क्या है, करंट ईयर में मिला पैसा, करंट ईयर में मिला पैसा जो फ्यूचर को बिलोंग करता है, जो फ्यूचर से बिलोंग करता है। ओके, अब पता चला हमें इस ईयर में कितना पैसा मिला, ये बैलेंस शीट में आपके काम आएगा। आप तो सोच रहे होंगे ना मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके बैलेंस शीट में भी काम आने वाला है। मैं कह रहा हूँ अगर इस अप्रोच को फॉलो कर लेते हो ना आप, आई डोंट थिंक सो कि आपका वन सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने वाला है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड देखो 13,000 था, अब ये 13,000 कैसे बना होगा, स्टार्टिंग में तो मेरा सब्सक्रिप्शन 10,000 था, इसमें से 6,000 यूटिलाइज हो गया, 10,000 था, ओके 6,000 यूटिलाइज हो गया, बचा कितना 4,000। इस 4,000 को भी तो हमें कहीं शो करना पड़ेगा ना, तो ये 4,000 तो हो रहा है यहाँ पे शो, ठीक है। और ये टोटल बैलेंस तो 13,000 आ रहा है, तो ये 9,000 क्या है, ये 9,000 है करंट ईयर में मिला पैसा जो फ्यूचर से बिलोंग करता है। मतलब ये पैसा मिला तो इस साल का है, लेकिन इस साल से बिलोंग नहीं करता है, फ्यूचर से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद हम केस थर्ड की बात करेंगे। अब केस थर्ड क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न कैलकुलेशन में ना हो। सब्सक्रिप्शन एडवांस एज ऑन 1 जनवरी 2025 मान लेते हैं 10,000, वही मैंने कहा ना सेम इन्फॉर्मेशन लेंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2025 हम लेते हैं बात 13,000 ही। अब हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा काम की थी,
मैं एरो से आपको हर बार बता दें, मैंने पिछले में भी बताया, तो आप ये मेरे साथ तो इसके नोट्स बना लेना। इस टॉपिक में मैं आपको कोई भी मजाक नहीं कहूँगा, क्योंकि रिवीजन के लिए आप बार बार वीडियो तो रेफ़र नहीं कर सकते। हालांकि वीडियो से भी आपको समझ आ जाएगा, बट आई विल रेकमेंड कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं इसकी, हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी करें, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब हमें क्वेश्चन में दे दिया सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ, करंट ईयर में रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन जो फ्यूचर से बिलोंग करता है, जो फ्यूचर से बिलोंग करता है। हालांकि आपको एक बात बताऊं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, इसके आते हैं बट कम आते हैं, कम आने की उम्मीद होती है। करंट ईयर में रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन जो फ्यूचर से बिलोंग करता है, कितना है वो हमारे को दे दिया इन्होंने 8,000 रुपये। ओके, अब यहाँ पे काम की बात ये है, एरो मैंने इस लिस्ट पे डाल दिया, देखना। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना था हमारे पास 13,000 रुपये। इसमें से करंट ईयर में कितना मिला, अभी मैंने पीछे लिखा 8,000 रुपये, बचा कितना 5,000 रुपये। 8 5 13 तभी तो बनेगा ना। ये 8,000 रुपये तो है, ये करंट ईयर में मिला पैसा। ये क्या है, करंट ईयर में मिला पैसा जो फ्यूचर से बिलोंग करता है, जो फ्यूचर से बिलोंग करता है। और ये क्या है, पुराना सब्सक्रिप्शन, पुराना मतलब बिगनिंग वाला, पुराना सब्सक्रिप्शन जो यूटिलाइज नहीं हुआ, जो यूटिलाइज नहीं हुआ अभी तक। इस बार हमें ये निकल गया, इस बार हमने ये निकालना था। पिछली बार हमारे को ये दे रखा था क्वेश्चन में, ये देखो यूटिलाइज से, तो हमने ये निकाल लिया कि करंट ईयर में ये दे रखा था, तो हमने निकाल लिया करंट ईयर में कितना है। इस बार हमें करंट ईयर का दे दिया, हमने ये निकालना है, बस इतना ही करा और हमने कुछ नहीं करा। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं आपको श्योरिटी दे सकता कि पेपर में पर्टिकुलर इसी से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ही केस उठ के आ जाएगा नॉन सब्सक्रिप्शन का। हो सकता है कि 6 के 6 केस को मिक्स करके दे दे। आपको अप्रोच यही रखनी है, आपने 6 के 6 केस पढ़े हुए हैं, इनकी रीडिंग करनी है। कोई भी वो तो कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं कि अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का एक केस ले लेंगे, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ले लेंगे, लेकिन अप्रोच सेम है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट मुझे भी पता है किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और किस में नहीं। तो अगर मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं और सही बता रहा हूँ, इस अप्रोच को ही फॉलो करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप वो प्लस माइनस का फॉर्मूला रट्टा मारोगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है सही चला जाए, बट 80% सही जाने की चांस है, तो 20% गलत जाने की भी उम्मीद है। और वो रट्टा है, और अकाउंट में रट्टा हो सकता है, थ्योरी में आप मान लो, पर प्रैक्टिकल में तो आई डोंट थिंक सो। बाकी राधे राधे, डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। राधे राधे।